नमस्कार। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था क्लर्क का पेपर। ये जो क्लर्क का पेपर कंडक्ट किया गया था इसका पोस्ट कोड था 763 पोस्ट कोड के लिए पेपर कंडक्ट किया गया था। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन थे जिनको हम बाद में चलकर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो हाल ही में पुनर्गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है? तो ये है यूनियन होम मिनिस्टर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराजा एयरपोर्ट रखा गया है? तो ये औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हाँ, इससे पहले जो है मॉर्निंग सेशन में कंडक्टर का पेपर डिस्कस किया गया था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनको भी आप देख पाएँ और जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको UNCTAD कहा गया, जिसके द्वारा प्रकाशित आकलन के अनुसार कोरोना वायरस महामारी द्वारा किस देश के अर्थतंत्र को सबसे अधिक नुकसान पहुंचेगा? तो यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है ताज़ा QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंस्टीट्यूट को जो है वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को अच्छा रैंक मिला है या फिर हाईएस्ट रैंक मिला है? तो ये रैंक दिया गया है IIT मुंबई को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इंडियन इज द रेसिपिएंट ऑफ 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? तो ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है जादव पेंग को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच द लोकपाल शैल डिस्पोज ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 30 दिनों की सीमा होती है लोकपाल के पास भ्रष्टाचार की शिकायत को निपटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सर्विस? तो ये डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल। ऑप्शन बी ईंधन की होम डिलीवरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोहम्मदीन यासीन रिसेंटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है नीति आयोग हैज रिसेंटली सिलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो उसको जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है एज ऑफ 2020 हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर गिवन एज स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है 6 लैंग्वेजेस को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है ये आर्यन जो वर्ड है इसका सचमुच में जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑफ हाई बर्थ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती इज? तो रिवर सरस्वती को जो है वो नदी तंबी कहा जाता है, नदी तमा इसको कहा जाता है, परंतु यहाँ पर नदी तारा दिया गया है तो मे बी ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बिंबिसार जो था वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 66 है कलेक्शन ऑफ बुद्धास sermons इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धर्म की नीति किस लेख में है? तो ये मेजर रॉक एडिक्ट में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहत शिलालेख में ये है। क्वेश्चन नंबर 68 है पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वो थी कांचीपुरम में थी। ऑप्शन ए कांची जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच दिल्ली सल्तनत कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा किसने किया था ये पूछा गया। पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है निकोलो कॉन्टी एक ट्रैवलर था, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो ये इटली से बिलोंग करता था। इस तरह का क्वेश्चन कुछ प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया था कोई पेपर, उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है हु रोट तुझके बावरी?
तुझी के बाबरी लिखी गई है हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? टिप्पू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन कंडक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा वॉज, तो नरेंद्र दत्त, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, ओरिजिनल नाम। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बद्रुद्दीन तैयबजी जो है वो पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 76 है गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है झावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो ये झवेरी बहनें जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? मणिपुरी डांस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है लाहो इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लाहो मेघालय का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए, और 79 जो है वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939-49, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट, तो सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज द डेनेस्ट प्लेनेट, तो सबसे घना प्लेनेट यूरेनस को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन, ऑप्शन सी 21 जून जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है द कोर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ, तो अर्थ की जो कोर है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है नाइफे से, निकल और आयरन से, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी आंसर हैं ये ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऑफिशियल आंसर की जब भी आती है आप एक बार चेक जरूर करें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 84 है सिस्मोलॉजी डील्स विद, सिस्मोलॉजी जो है वो अर्थ क्यूब से डील करती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कोयला जो है वो किस प्रकार की रॉक है या किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर अवसादी रॉक है। क्वेश्चन नंबर 86 है विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है वेस्टलाइज जनरली ब्लो इन विच डायरेक्शन, तो ये जो पंचमा पर्वनें होती हैं ये किस दिशा में बहती हैं? ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में भी बहती हैं, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा डाउटफुल है परंतु ऑप्शन ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है 88 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स, तो सबसे उच्च बादलों की श्रेणी में रखा गया है साइरस क्लाउड को, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वैसे क्लैरिकल जो कंडक्टर का एग्जाम था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था परंतु ये क्वेश्चन नहीं था, कोई और क्वेश्चन पूछा गया था परंतु क्लाउड से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 89 है प्रेरियार इज ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री, तो प्रेरी किस देश का घास मैदान है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का ये है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट वीक एक एग्जाम हुआ था जिसको हमने डिस्कस किया था उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियंस फॉर ट्रेड एंड कमर्स, तो अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है 38th पैरेलल जो है वो किन दो देशों के बीच की बाउंड्री लाइन है? तो ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच की लाइन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है लोएस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट इज, तो एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न या फिर सबसे लोएस्ट स्थान कौन सा है? वो है डेड सी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है नाइगर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ये जो नाइगर नदी है ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? तो इसका ओरिजिन होता है गिनी से, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है मैनचेस्टर इन यूके इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूके का मैनचेस्टर कॉटन और टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, तो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सरमती, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, तो हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा किसको माना जाता है, मतलब यंगेस्ट पार्ट माना जाता है शिवालिक को, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? तो ये मालदीव्स, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
मालदीव से सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये हीराकुंड बांध जो है महानदी के ऊपर बना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल टाइप का है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर है कि नूनमती ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नूनमती ऑयल रिफाइनरी जो है वो असम गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 101 है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वॉज। तो भारत की पहली जो विद्युत ट्रेन थी वो थी डेक्कन क्वीन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो था लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का आइडिया जो था वो कहाँ से बोरो किया था। तो ये फ्रांस से बोरो किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डील करता है। तो यूपीएससी और एसपीएससी के साथ जो डील करता है वो है पार्ट 14 मतलब पार्ट 15 क्या इसको कहेंगे पार्ट 14। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन से जो है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि गोवा अस्तित्व में कब आया। तो 1987 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 107 है कि अगर इंडिया एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक रहेगा तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो अगर वो 12 वर्षों तक भारत में रहेगा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो उसको चांसेस हैं कि भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 108 है विच रिट डील विद द अनलॉफुल डिटेंशन। तो कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है। तो हैबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 50 आर्टिकल ऐसा है जो भारतीय संविधान को कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये प्रेसिडेंट पूछा गया है तो सबसे युवा प्रेसिडेंट यही थे। क्वेश्चन नंबर 112 है इन इंडिया द फर्स्ट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन। तो भारत में पहला आपातकाल 1962 में लगा था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि कौन सा इनमें से परमानेंट हाउस है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 48 टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है विच स्टैंड्स एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सही आंसर होगा जो कि नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आएगा। तो हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है तो ये हमने पार्ट 1 में यहाँ तक डिस्कस कर लिए। पार्ट 2 भी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट की जब भी वीडियो आए आपको उसका पता चल जाए। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। That's all. Thank you for watching the video.